हिंदू युवक का करवाया धर्म परिवर्तन। धर्म विशेष की युवती व परिजनों पर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। राजमंद जिले के काकरोली थाना क्षेत्र के मोही गांव में एक युवक के आत्महत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। युवक के धर्मांतरण का मामला सामने आया है। मृतक युवक के मोबाइल डेटा के आधार पर पुलिस ने परिजनों के आरोप को इनकार नहीं किया है। जानकारी के अनुसार मोही गांव निवासी मृतक युवक 21 वर्षीय हर्षित आचार्य ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि हर्षित को पिछले 3-4 साल से धर्म विशेष की युवती जेनेब ने अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था। जेनेब व उसके परिजनों ने हर्षित पर दबाव बनाकर हर्षित का धर्म परिवर्तन भी करवा दिया था। हर्षित ने जेनेब को पैसे, स्कूटी व मोबाइल तक दिलवाया था। मृतक हर्षित के परिजनों का आरोप है कि जेनेब व उसके भाई मुस्तफा और उसके दोस्त साजिद, साइना व मौलाना ने जबरन हर्षित का धर्म परिवर्तन करवा दिया था और हर्षित को परेशान कर रहे थे। मृतक हर्षित के परिजनों ने आज हिंदू संगठनों के साथ मिलकर जिला कलेक्टर से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि परिजनों के आरोप की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस ने युवक के धर्मांतरण के मामले से इनकार नहीं किया है। गत सोमवार को मृतक युवक के माता पिता उदयपुर संभाग के आईजी अजय पाल लंबा के समक्ष भी प्रस्तुत हुए थे। आईजी के समक्ष भी मृतक के माता पिता ने अपनी पूरी बात रखकर कार्रवाई की मांग की थी। हम लोगों को तो कुछ पता भी नहीं था। हनुमान जयंती के दिन नाच रहा था, कर रहा था, उसके फोन से मिला कि ये तो रोजा चल रहे हैं, ये क्या कर रहा है, अपना धर्म तो मुस्लिम धर्म अपना लिया, ये क्या है। तो उस दिन से अगले दिन वो शाम को घर खाना खाने के लिए आया था, उसका फोन आया, थाली भी छोड़ के चला गया, उसके बाद वापिस ही नहीं आया। आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? भाई को न्याय दो हम भाई को। कौन लोग हैं? मुस्लिम लोग हैं ये। उसके भाई का नाम मुस्तफा है, उसकी बहन का नाम जन्नब है, उसकी माँ का नहीं जानता, उसके उदयपुर का एक फ्रेंड और है, शाहिद मकरानी नाम है उस लड़के का। उसने उसका है, उसको ही से कि ये तो मेरी है, ये तो मेरी है, तू इसको छोड़ दे, इसकी माँ भी तो मेरे साथ है, सब मेरे साथ है, उसने ज्यादा उसकाया था उसको होना मुसलमानी या एंट 12 महीना 2 साल में के माना तो पड़वा दी थी। वो काम करता तो फिर आ तो उसका बेटा वहाँ बटे जमा है, वो बटे जमा है, बटे जमा हूँ कर ने या लारे आसो फोन कर देते कि वो बटे रहता इनकी माँ ये सब एंटवा में इन्हें वो हिंदू धर्म हो जो हटाइयो, मुस्लिम धर्म करवा रखियो। एक और बंदो है निकाल लाए प्राण ने पकड़ी मैंने बंदा ने बतावी। फिर मेरे बेटा को नाची हनुमान जयंती के दिन जो विने बेटा सूचना की बाकी तू हिंदू में क्यों क्यों बात तो रोजा से लगे तो क्यों क्यों तो इसको वो घरे आयो रोटी खावा लगो दूसरे दिन ये आएगी जाना कटो आई नहीं आई देखी नहीं फोन आयो वो रोवा लागियो तू ऐसा मत बोल मेरे को मुँह बाढ़ ने की जो मुँह भाई वो नहीं बात कर बोले अरे मैं मर जाऊंगा तू मेरे लिए क्या कर सकता है। जब वो बंदो गिरो तू क्या कर सकता तो जान दे उसको दे जान में देखूँ गणेश आंसू नहीं आयो ने रान ने जल्दी से जल्दी आप मेहरबानी करिए सज्जा देवावनी साहब और माने बतावनी साहब एक ही हो तो एक ही कोई बेटी गांव मोही थाना काकरोली जिला राजसमंद में एक मुकदमा दर्ज हुआ था 3 मई को, जिसमें एक लड़का जिसने उस पर जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर कि उसको किसी लड़की द्वारा तंग परेशान किया गया और मरने के लिए मजबूर किया गया। इन धाराओं में 306 मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर अभी अनुसंधान जारी है। उसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग से उसके आधार पर उन्होंने ये ऐसा उन पर शक जताया है। सर, परिवार का आरोप है कि धर्म परिवर्तन कराया गया है। हाँ, ये उनके रिपोर्ट में भी है और ऐसा उन्होंने बताया कि इसमें मोबाइल रिकॉर्डिंग तो मोबाइल रिकॉर्ड हमने ले लिया है, उसका फिर एक बार जांच करा देंगे, उसकी ट्रांसक्रिप्ट बना के उसको अपन अनुसंधान ले लेंगे। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ सर? उसमें एक तो लड़की खुद है, उसके 2-3 उसके घरवाले हैं, माँ है, भाई है। ठीक है। चौहान जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी राजसमंद में, चूँकि आज आपने जो ये प्रदर्शन देखा है, इस प्रदर्शन के पीछे वजह है मोही में हुए धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का जो मामला है, उसमें एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप देखिए कि किस स्तर तक ये धर्म परिवर्तन और लव जिहाद अपनी जड़ें गहरी कर चुका है इस राज्य सरकार के अकर्मण्य नीति के कारण, जो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरह के इन पे प्रतिबंध नहीं लगा रहा। अशोक गहलोत यहाँ आके गया, उसको ये ध्यान में होना चाहिए था कि मोही में ऐसा एक घटनाक्रम हुआ है। उस बच्चे को देखो, जो बच्चा अभी जवानी की दहलीज पे आया, उसको बहला फुसला कर
यहाँ के मुस्लिम युवकों और मौलाना द्वारा एक लड़की को आगे करके उसको बहला फुसलाया गया, उसको सोशल मीडिया के मार्फत उससे दोस्ती करके उससे पैसे हटे गए, मोबाइल लिया गया, स्कूटी ली गई और अभी स्कूटी भी उस लड़की के पास में और वो यूज़ कर रही है और उसको धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती करवाया गया। उसकी रिकॉर्डिंग है, पुलिस के पास में भी है और मोबाइल में भी है। उसके बाद में हनुमान जयंती पे वो लड़का हनुमान जयंती पे आता है तो उसके फ़ोटो देखकर यहाँ का मौलाना, यहाँ के मुस्लिम युवक उसको फ़ोन करके कहते हैं कि तू उस कार्यक्रम में क्यों गया, तेरे को रोजे रखने चाहिए, जबकि तू हनुमान जयंती के कार्यक्रम गया। वो लड़का इतना डिप्रेशन में आया कि उसको मजबूर होना पड़ा, उसको मजबूर किया गया आत्महत्या के लिए। और इतना होने के बाद में भी पुलिस ने तुरंत केस दर्ज नहीं किया, उसको परिवार में रखा गया। हमारा इस सरकार से ये डिमांड है, ये मांग है कि धर्म परिवर्तन पर, लव जिहाद पर, लैंड जिहाद पर तुरंत लोग लगे, तुरंत इस पर प्रतिबंध लगे। सरकार को चाहिए तुरंत प्रतिबंध। और जिस युवक ने आत्महत्या की है उसको आत्महत्या के लिए उकसा गया, उनको तुरंत 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। दो प्रकार के आज ज्ञापन, एक ज्ञापन तो यह दिया अभी कि पहले जो बजरंग दल के ऊपर जो बैन लगाने की जो बात करी थी कांग्रेस के घोषणा पत्र में, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करी, तो संपूर्ण भारतवर्ष में आज बजरंग दल के समर्थन में हिंदू समाज उतरा है। बजरंग दल जिहादियों के खिलाफ में संघर्ष करता है। बजरंग दल लव जिहाद के जो भी ऐसे कोई घटनाक्रम होते हैं उसके लिए संघर्ष करता है। धर्मांतरण कहीं होता है उसके लिए संघर्ष करता है। कहीं गौ हत्या होती है तो उसके रोकने के लिए बजरंग दल संघर्ष करता है और संपूर्ण हिंदू समाज उसका सहयोग करता है। तो आज कांग्रेस पार्टी ने जो कर्नाटक में जीतने पर हम बजरंग दल के ऊपर बैन लगाएंगे, उसके खिलाफ में संपूर्ण भारतवर्ष में जो बजरंग दल की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन किया है, संपूर्ण हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है और इसका आने वाले समय में कांग्रेस को करारा जवाब दिया जाएगा। पहली बात तो। दूसरी बात, अभी जो यह ज्ञापन देने के लिए राजसमंद जिले का जो हिंदू समाज यहाँ आया है, वो हिंदू समाज इसलिए यहाँ आया है कि एक जो घटनाक्रम हुआ है धर्मांतरण का, हिंदू युवक का जो धर्मांतरण हुआ, वो मरने के बाद में हिंदू समाज को मालूम पड़ा। अगर मालूम पड़ जाता तो बात ही कुछ और होती। बात इस प्रकार होती कि वो धर्मांतरण तो क्या है, लोग करवाए, लेकिन मरने के बाद में हमारे को पता चला, उसके मोबाइल को लोग खोलने के बाद में, फिर उसके बाद में ये हिंदू समाज जो आक्रोशित हुआ, उस आक्रोश के अंदर यह जो हम उससे पता लगा कि मोबाइल डिटेल के आधार पर कि उसने ज़बरदस्ती उसका धर्मांतरण करवाया गया। मोई का जो युवक है, हर्षित नाम का जो युवक है, उसका ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया। लोभ लालच देकर उसका धर्मांतरण कराया। उससे रुपये भी हटे, 7-8 लाख रुपये, स्कूटी ली, रुपये लिए। इस प्रकार ये 1-2 सालों से यह घटनाक्रम चल रहा था। उसको इतना प्रताड़ित किया कि उस प्रताड़ना के कारण से उसने हो सकता है फिर आत्महत्या के लिए मजबूर हुआ हो। तो इसलिए यह एक जो धर्मांतरण का जो घटनाक्रम हुआ है, इसका राजसमंद के संपूर्ण हिंदू समाज इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने के लिए आया। और जो भी दोषी है उनको 2 दिन के अंदर अगर गिरफ्तार नहीं किया तो संपूर्ण राजसमंद जिले में यह जोरदार तरीके से उग्र आंदोलन किया जाएगा। अभी तो राजसमंद जिले में ही है, ये धर्मांतरण का विषय है, हो सकता है ये पूरा राजस्थान तक जाए। इसको अगर प्रशासन ने अगर गंभीरता से नहीं लिया तो प्रशासन इसकी जिम्मेदारी समझे और इसको तुरंत जो भी ये